अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। सरहदात पर आज 12वें दिन भी कशीदगी बरकरार। हिंद पाक अफवाज के माबैन शदीद फायरिंग व गोलाबारी। पहलगाम हमले के बाद अजीत डोभाल की नरेंद्र मोदी से दूसरी मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक वज़ीर आज़म को की ब्रीफिंग। साथ में बुध के रोज मुल्क के 244 सिविल डिफेंस अजला में की जाएगी मॉक ड्रिल। किसी भी तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए की जाएगी मश्क। मरकजी हुकूमत ने जारी किया शेड्यूल। पहलगाम हमले को रोकने में मोदी हुकूमत रही नाकाम। वजीर आजम ने कश्मीर के मुजवजा दौरे को क्यों मनसूख किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहशतगर्दाना हमले पर खड़े किए कई सवाल। कसूरवारों को पकड़ने के दौरान बेकसूर जद में न आए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। सर्च ऑपरेशन से मुतालिक महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश। LG को रवाना किया मकतूब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा कश्मीर। श्रीनगर में मीडिया से की बात। कहा हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मौसर जवाब दे। श्रीनगर के निशात में पेश आने वाला वाकया बदबख्ताना। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून की इस्मत दरी के खिलाफ गुज्जर बकरवालों ने किया हंदवाड़ा में पुरअमन एहतजाज। हुकूमत ने खातियों को सख्त सजा का दिलाया यकीन। और अब खबरों की तफसील। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से ताहाल भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर आज 12वें रोज भी हिंद पाक अफवाज के दरमियान शदीद फायरिंग व गोलाबारी का तबादला अमल में आया। मुकामी मीडिया ने भारतीय दिफाई ज़राए के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से 5 और 6 मई की दरमियानी शब फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और ताज़ा इतलात के मुताबिक भी सरहदात पर यानी शदीद नौयत की फायरिंग और गोलाबारी की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनौर और इसके मुल्हका इलाकों में वक्फे से बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग और गोलाबारी छोटे हथियारों से की गई है। ताहम भारतीय फोर्सेस ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाज़ेह जम्मू, पीर पंचाल और कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में पिछले 11 दिनों से दिन रात वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि भारतीय और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान होने वाली फायरिंग में दोनों ही जानिब से किसी जानी माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। ताहम हिंद पाक अफवाज के दरमियान सरहद पर होने वाली फायरिंग और गोलाबारी ने सरहदी इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कई एक सरहदी इलाकों में मुकामी देहाती ज़ेर ज़मीन बंकर्स को बहाल कर रहे हैं ताकि वो खुद को फायरिंग और गोलाबारी से महफूज रख सके। वाज़ेह 29 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान हॉटलाइन बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद सरहद पर किसी भी तरह की कशीदगी में कमी नहीं बल्कि इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाह और एक कश्मीरी घोड़ाबान की जान चली गई। दर्जनों आम अफराद जख्मी हुए। इस हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमला करने वाले दहशतगर्दों और इनको मदद फराहम करने वाले पुष्ट पनाहों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। पहलगाम में होने वाले हमले के लिए भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देता है और दिफाई माहिरीन का मानना है कि भारत की जानिब से बहुत जल्द पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जा सकता है। उधर हंदवाड़ा में आज गुज्जर बकरवालों ने एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। उन्होंने श्रीनगर के निशात में गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह का बदबख्ताना वाक़या इस्मत दरी का पेश आया, इसके खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
आप सब जानते हैं कि जो 5 मई को जो वाक़ा श्रीनगर के निशात में हुआ है, हम उसको जम्मू कश्मीर की आवाम उसको कंडेम करती है और मजम्मत करती है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी सरजमीन पे ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए कि जिससे हमारे समाज के ऊपर असर पड़े, हमारे यहाँ के कल्चर के ऊपर असर पड़े, हमारे मज़हब के ऊपर असर पड़े और हमारे यहाँ के सोसाइटी के ऊपर असर पड़े। तो इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं, और हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें भी ना ऐसा सोचें। और गवर्नमेंट को जड़ हम देखें तो जड़ नशा है, तो सरकार से हमारी पहली मोदबाना गुजारिश रहेगी कि वो नशा मुखालिफ मुहिम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करे। समाज में एक इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए थी समाज में, जिस तरह के ये जो नशा है इसको जड़ से उखाड़ा जा चाहिए कि सरकार। एक जानिब जम्मू कश्मीर में सरहदात पर कशीदगी बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब दहली में पहलगाम हमले के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए सिक्योरिटी व सफारती सरगर्मियाँ जारी हैं। कौमी सलामती उमूर के सलाहकार अजीत डोभाल ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान कौमी सतह पर किए जाने वाले सिक्योरिटी व दिफाई उमूर से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। पहलगाम हमले के बाद कौमी सलामती उमूर के सरबराह अजीत डोभाल की वज़ीर आज़म से आज दूसरी मुलाकात हुई। मुलाकात का दौरानिया 40 मिनट से ज़ायद बताया गया। मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत से मुतालिक तफसीलात का इंतजार है। वाज़ेह गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ारत दाखिला उमूर के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ख्याल रहे गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बहरी, बर्री, फ़िज़ाइया के सरबराहान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की, जिसमें पहलगाम हमले के बाद अपनाई जाने वाली दिफाई हिकमत अमलियों और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। कौमी सलामती और राजदारी उमूर के तहत मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने हालिया दिनों मीडिया को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वह दिफाई उमूर से मुताल्लिक़ खबरों और कवरेज से मुताल्लिक़ मोहतात रहें। 7 में बरोज़ बुध मुल्क में मुंतखबा 244 सिविल डिफेंस अजला में मॉक ड्रिल किया जाएगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बुध को मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले मंगल को यहाँ यानी दिल्ली में जिस तरह से मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की और 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में मशक की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग सुबह यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नॉर्थ ब्लॉक में हुई, जिसमें मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी के साथ सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल समेत कई सीनियर अफसरान इसमें शरीक रहे। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज़ को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए, मीटिंग में चीफ सेक्रेटरीज से कहा गया कि वो तमाम ज़िला अहदेदारों के साथ मीटिंग करें और मॉक ड्रिल की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाए। चीफ सेक्रेटरीज से कहा गया है कि वो कल यानी बुध के रोज़ 244 में से 100 हसास तरीन अजला पर खुसूसी तवज्जो दें। इनमें दहली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के साथ साथ पुरहुजूम यानी इलाके और जौहरी और फौजी तनसीबात वाले इलाके इसमें शामिल रखे गए हैं। ये मॉक ड्रिल ख़ास तौर पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मगरबी बंगाल, शुमाल मशरक़ी रियासतों और दीगर सरहदी इलाकों में यानी बिलखुसूस की जाएगी और ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी। वज़ीर पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के बाद पहली बार मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसी भी हमले की सूरत में लोगों को हिफाजत और बचाव की तैयारियों के लिए यानी इनको मजबूत बनाया जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए लोगों को तैयार किया जाए। हमले के दौरान सायरन बजने और ब्लैक आउट के बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए मशक़ें करवाई जाएंगी। इस दौरान हमले के दौरान यानी जिस तरह का भी हमला होता हो तो इस हवाले से लोगों को ये शऊर बेदार किया जाएगा कि हंगामी सूरत हाल में उनको खुद की और दूसरों की हिफाजत के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से एहतियाती इक़दामात यानी अंजाम देने चाहिए और किस तरह से यानी वो जो फोर्सेस होती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की उनके साथ और हुकाम के साथ किस तरह से ताउन किया जाए, इन तमाम बातों की यानी मशक करवाई जाएगी।
جھیل ڈل میں آج موک ڈرل کیا گیا. جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا، جھیل ڈل کے دلکش مگر حساس آبی علاقے میں منگل کو ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس SDRF کی جانب سے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد ممکنہ قدرتی آفات یا حملوں کی صورت میں فوری اور منظم طور پر تیار رہ سکیں اور احتیاطی اقدامات اپنائے جا سکیں تاکہ جان و مال کی حفاظت ہو سکے. انسٹرکٹر میں کام کر رہا ہوں SDRF بٹالین میں. یہاں پہ جو ہے ہماری جو ہے موک ڈرل آج ڈل لیک میں ہے جی، واٹر ریسکیو کے لیے ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو ہے کہیں پہ جو ہے ونڈ اسٹارم آ جاتی ہے یا بوٹ کیپسائز ہو جاتی ہے، کہیں پہ کسی کی جو ہے یہاں پہ باڈی جو کوئی انسان جو ہے ڈوب جاتا ہے، اس کو جو ہے ود ان نو ٹائم ریٹریو کرنے کے لیے یہ اسموک ایکسرسائز، تاکہ لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اویئر ہو جائیں. اور جتنے بھی لوگ اس ڈل سے جو ہے کنسرن جن کا ہے، چاہے شکارا والے ہیں، بوٹ جو ہے جو جن کا جو ہے بزنس یہیں پہ ہے، وہ وہاں یہاں پہ تھوڑا بہت کچھ سیکھیں کہ کیا ہم نے ود ان نو ٹائم جو ہے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم نے کیسے ان کو جو ہے ریٹریو کرنا ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایک بوٹ جو ہے کیپسائز ہو گئی، جس میں ایک 26 ایئر کا جو ہے ایک نوجوان جو ہے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس سلسلے میں آلریڈی جو ہے ہماری ڈائریکشن جو ہے اوپر جو ہے ہمارے افسرز بیٹھ ان کی ڈائریکشن پہ آج یہاں پہ ہم ایک موک ڈرل کر رہے ہیں، جس میں جو ہے ہم لوگ یہ جو ہے دکھائیں گے یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ جو ہیں ان کو اویئر کریں گے کہ کہیں پہ بھی ڈل میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو ہم کیسے جو ہے. یہ جو آج جو ہے خصوصی جو ہے واٹر ریسکیو جو ہے ڈل لیک میں MHA کی گائیڈ لائن جو ہے وہ جو کل جو ہے اس کا 7 مئی کا ڈیٹ رکھا ہے. جتنے بھی ملٹی ہیزارڈس ڈسٹرکٹ ہے ان میں جو ہے آلریڈی جو ہے ایک اویئرنیس پروگرام چلا یا موک ڈرل کی جائے، جس میں جو ہے ہماری SDRF جو ہے NDRF جو ہے نیشن وائڈ جو ہے آلریڈی جو ہے اویئرنیس پروگرامز اور موک ڈرلز کر رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس میں اگر کہیں اسی دوران طلباء کو بھی موک ڈرل کروایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ اسپتالوں میں، اسکولز کے لیے اور دیگر عوامی جو مقامات ہوتے ہیں یہاں کے حوالے سے، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جھیل ڈل میں بھی موک ڈرل کی گئی. جنوبی کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو پیش آئے حملے کے بعد وادی میں جموں خطے میں حفاظتی تیاریوں کو وسعت دی جا رہی ہے. اسی تناظر میں جموں کشمیر کے کئی اسکولز اور اسپتالوں میں منگل کو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی مشق جو ہے کروائی گئی. جموں ضلع کے کئی سرکاری اور نجی اسکولز میں موک ڈرل کا مقصد طلباء، اساتذہ اور عملے کو دہشت گردانہ حملے یا کسی اور ہنگامی صورتحال کے دوران فوری طور پر کس طرح سے اپنی جان کی اور دوسروں کی جان کی اور دیگر املاک کی حفاظت کے لیے کس طرح سے جو ہے بچاؤ کرنا چاہیے، اس حوالے سے مشق کروائی گئی. واضح ہے کل اگر ہم دیکھیں باضابطہ طور پر شیڈیول جاری کیا گیا، لیکن جموں کشمیر میں آج یہ جو ہے مشقیں کروائی گئی. اس مشق کے دوران طلباء کو الارم بجنے پر ترتیب سے اسکول کی عمارت سے باہر نکالا گیا. اساتذہ نے ان کی رہنمائی کی اور محفوظ مقامات پر جمع ہونے کے بعد رول کال اور ابتدائی طبی امداد کس طرح سے فراہم کی جائے اس کی تربیت دی گئی. ادھر سری نگر میں بھی واقع امان دیپ BR میڈی سٹی مختلف اسپتال جو سرکاری اسپتال بھی ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح کی جو ہے موک ڈرل کروائی گئی. اپوزیشن جماعت کانگریس نے پہلگام حملے سے متعلق مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں. کانگریس سربراہ و راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے نے اپنے خطاب کے دوران مودی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ پہلگام حملے کو روکنے میں ناکام رہی. کھڑگے نے الزام عائد کیا کہ پہلگام حملے سے متعلق مبینہ طور پر خفیہ اطلاعات پہلے ہی مل چکی تھیں. ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ حملے کے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجی گئی تھی، جس کے پیش نظر نریندر مودی نے کشمیر کا اپنا مجوزہ دورہ منسوخ کیا. کھڑگے نے کہا کہ ملک اس وقت ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. 22 اپریل کو ملک میں ایک بہت ہی وحشتناک دہشت گردانہ حملہ کیا گیا. 26 بے قصور لوگ مارے گئے اور سرکار نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی رہی، اس کو درست کیا جائے گا. لیکن جب پہلے ہی سے یہ خفیہ اطلاع تھی تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ نے بہتر سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرچ آپریشن اور جس طرح سے ملیٹنٹس کو تلاش کیا جا رہا ہے اس دوران کہا ہے کہ قصورواروں کو ضرور پکڑا جائے، لیکن جو بے قصور لوگ ہیں ان کو وہ کسی صورت اس کی زد میں نہ آئیں. انہوں نے احتیاط برتنے اور محتاط رہنے کے حوالے سے مشورہ دیا.
इसी दौरान कांग्रेस के लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, पहलगाम हमले के बाद सारा देश मरकज़ी सरकार के साथ, मोदी जी के साथ यानी खड़ा है, और इस हवाले से यानी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो कुछ यानी सरकार की जानिब से क़दम उठाया जाएगा, इसके लिए पहले ही कांग्रेस ने कह दिया है कि वो सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़ी है। देखिए, आज का ये जो मीटिंग थी, हमारा मंथली रिव्यू होता है डिस्ट्रिक्ट्स का, तो उसके हिसाब से आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को हमने बुलाया था और जो उनको पीछे का हमने प्रोग्राम दिया था और आगे के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है संविधान बचाओ के तहत, और उसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट से जब मालूम किया कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने किए हैं और कहाँ करना बाकी है, उसके साथ साथ जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, अब यहाँ पे अगर मॉक ड्रिल हो रही है, बाकी लोग भी अपनी प्रिपेयर्डनेस करेंगे, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ। नोबडी इज वॉर तो इज ए वॉर, ये लफ्ज ही जो है वो एक कहे तो खतरनाक लफ्ज है, इसके बड़े दूररस नताइज होते हैं बाद में। लेकिन अब जब सिचुएशन वैसी बन गई है जहां पे सरकार ने टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई एक्शन करनी है, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर आपने कोई एक्शन करनी है विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कांग्रेस पार्टी वुड बी बिहाइंड यू। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से यानी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, इस दौरान यानी जो कुछ हालात बन रहे हैं, इस पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। श्रीनगर पीडीपी की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों के रद्द-ए-अमल को वसी और अंधाधुंध क्रैकडाउन करार दिया और कहा कि सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया गया है या इन पर पीएसए के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा के करीब आने के तनाजुर में एलजी सिन्हा से मुतालबा किया कि वो इन गिरफ्तारियों और सज़ा देने की पॉलिसी को ख़त्म कराएं और बेकसूरों की रिहाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने अपने मकतूब में लिखा कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों का रद्द-ए-अमल एक मुनज़्ज़म तफ्तीश के बजाय एक इज्तिमाई और अंधाधुंध कार्रवाई की मानिंद जो है देखा जा रहा है। 3000 से ज़ायद उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां और तकरीबन 100 अफराद पर पीएसए के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एदाद व शुमार तशवीशनाक हैं और इंसाफ की माफ़ करना और इंसाफ की अक्कासी नहीं करते, बल्कि इज्तिमाई सज़ा की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि इस तर्ज़ अमल से न सिर्फ ख़ानदानों और बरादरियों में बदएतमादी जन्म ले रही है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि ये सब हमें कहाँ ले जाएगा। हम सब इंसाफ के हामी हैं, लेकिन इस वक्त जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो इज्तिमाई इंतकाम के मुतरादिफ हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई भी जमहूरी और ज़िम्मेदार मुआशरा अपने ही लोगों के साथ इस किस्म के सलूक को कबूल नहीं कर सकता। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने निशात वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अखलाक़ी गिरावट और बिलखुसूस जिस तरह से मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, इसको दूर करने के लिए जो है सभी को आगे आने पर उन्होंने ज़ोर दिया। उन्होंने शराब पर यानी पाबंदी आयद करने और जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यानी इक़दामात किए जाते हैं, इसी तरह से ये जो शराब और नशे की जो लानत है, इसके ख़िलाफ़ भी सरकार से उन्होंने मुतालबा किया कि इस पर भी वैसे ही कार्रवाई अंजाम दी जाए। इसके अलावा दीगर सवालात के भी उन्होंने जवाब दिए और साथ ही साथ जो पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की सूरत हाल बनाई है, इस पर भी उन्होंने पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और साथ ही साथ उन्होंने दहशतगर्दी की मज़म्मत की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल यानी जंग के ज़रिए नहीं हो सकता। का निशात में 2 दिन पहले रोनुमा हुआ, जिसने जो इंसानियत को जिसने शर्मसार कर दिया
اور جس کی وجہ سے ایک بے گناہ خاتون بربریت کی شکار ہوئی اور بعد میں اس کا انتقال ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں برائیاں پنپ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور جس کے تدارک کے لیے اگرچہ ہم نے اپیلیں کی لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ائمہ حضرات، مبلغین، واعظین اور جو خطبہ حضرات ہیں ان سے یہ اپیل کی تھی کہ کم سے کم اخلاقیات کو اپنے خطبات کا موضوع بنائیں اور لوگوں کو یہ اپیل کریں کہ ہمارے لیے اقدار کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مسئلے کی منافرت کو پھیلانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو واقعہ نشاط میں ہوا وہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ شراب نوشی کر کے آئے تھے اور منشیات کا استعمال کرتے تھے بقول پولیس کے، اور جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ خاتون ان کی بربریت کی شکار بن گئی اور اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اگرچہ پولیس نے بروقت کارروائی کی ہے اور میں نشاط تھانے کے عملے کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں تہنیت کا پیغام دیتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہوگا یا آئندہ بھی ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے یہاں پہ یہ کوشش کی تھی کہ شراب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے، لیکن اس پہ کوئی عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور منشیات پہ بھی روک تھام کے لیے ہم لوگ کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس پہ بھی ہم ناکام ابھی تک ہوئے ہیں۔ اب پولیس کو اگر کسی جگہ کسی انسان کو کوئی جو ملیٹنسی میں ملوث ہے اس کے گھر کو بھی منہدم کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی فعال طریقے سے عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن اس ڈرگ پیڈلر کے خلاف اتنی سخت کارروائی نہیں ہوتی ہے اور جتنی کی ضرورت ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لے جانا ہے تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، میں سب سے پہلے تمام کمیونٹی جو ہماری گجر بکروال بائی ہے ان سے میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں، بلکہ میں ہی نہیں، میرے ساتھ جو دوسرے لوگوں نے جو مجھے پیغام بھیجے ہیں ان میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کا میں نام لینا چاہتا ہوں، بزم اہل حدیث کا نام لینا چاہتا ہوں، انجمن شرعی شیعان کا نام لینا چاہتا ہوں، آغا سید حسن الموسوی الصفی، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ آغا سید حادی صاحب نے بھی فون پہ بتا دیا اور میسیج بھی بھیج دی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے یہاں ہمارے میروائزان ہیں، دوسرے جو میروائز کشمیر ہے اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ برملا اپنی ناراضگی اور اپنی ناراضگی اس پہ دکھائی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہم سب لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ شراب پہ سب سے پہلے پابندی لگنی چاہیے اور یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد جو منشیات کی روک تھام ہونی چاہیے کشمیر میں۔ کشمیر چونکہ ایک عطیہ اور صوفیہ کا مسکن رہا ہے، یہاں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو میں سب سے اس کے علاوہ میں پولیس کے اس عملے کو جو لہذا انہیں والدین کو سول سوسائٹی کے لوگوں کو اس بارے میں آگے آنا چاہیے۔ دیکھیے، حالات بہت مخدوش ہیں، جنگ کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے،
जंग से मसले हल नहीं होते। जंग गुर्बत को लाती है और यहाँ पहले ही गरीबी की सतह से लोग रह रहे हैं। दोनों ममालिक की इक्तिसादी हालत वैसी ही है, एक की ज़्यादा हो सकती है, दूसरी की कम हो सकती है। हिंदुस्तान में भी बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी है। हाँ, अगर पाकिस्तान किसी सूरत में इसमें मुलव्वस है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करने में हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहिए और बल्कि मसाइल को हल कर बाहमी इफ़ाम तफ़हीम के साथ तमाम मसाइल को हल करना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। और रहा सवाल ये है कि हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि कश्मीरी कौम ने हमेशा 1990 से लेके आज तक कभी भी टूरिस्ट्स को के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है और आइंदा भी नहीं करेंगे। अलबत्ता हिंदुस्तानी मीडिया जो इस वक्त शोशा कर रही है, इसको हिंदू मुसलमान का मसला बनाती है, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सोल्ड आउट मीडिया के बजाय उन जर्नलिस्ट्स की बात को सुने जो बाज़ाब्ता इंसाफ पसंद है, हकाइक पसंद है, और जिनमें से राजदीप देसाई अभी आए थे यहाँ पे, सईद बाक़िर साहब है 4 टीवी के। मसला ये है कि क्या जंग किसी मसले का हल है? मैं ये कहना चाहता हूँ जंग किसी मसले का हल नहीं है। बाहमी तौर पर इफ़हाम तफ़हीम से ही मसले हल हो सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी, जिन्होंने आज कश्मीर का दौरा किया, श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो पहलगाम हमले का मौसर यानी जवाब दे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को इसका मौसर जवाब देना चाहिए। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। होनी चाहिए, मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। इसको ये तो अबेंस में रखा गया है। देखिए आप, अबेंस में रखा गया है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मसला चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। पूंछ के मनकोट इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद की जानें चली गईं। आपको बता दें कि पूंछ के इलाके गनी मनकोट में मंगल के रोज़ पेश आने वाले हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, 42 दीगर ज़ख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक आज सुबह एक बस गनी मनकोट के मकाम पर ड्राइवर के काबू से मुबैना तौर पर काबू से बाहर हो गई और ये गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बाख हो गए जबकि 42 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इतला मिलते ही पुलिस, फ़ौज और मुकामी लोग मौके पर पहुँचे और बचाव की काम अंजाम दिए। BMO मिंधाड़ डॉक्टर अशफाक अहमद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 अफराद को मुर्दा हालत में लाया गया जबकि 42 ज़ख्मियों को अस्पताल में यानी मुंतकिल किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़ख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है जिन्हें आला यानी इलाज के लिए GMC राजौरी मुंतकिल किया गया। इसी दौरान बताया गया कि 2 मज़ीद अफराद की जानें चली गईं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।
सरहदात पर आज 12वें दिन भी कशीदगी बरकरार, हिंद पाक अफवाज के माबैन शदीद फायरिंग व गोलाबारी। पहलगाम हमले के बाद अजीत डोभाल की नरेंद्र मोदी से दूसरी मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक वजीर आजम को की ब्रीफिंग। साथ में बुध के रोज मुल्क के 244 सिविल डिफेंस अजला में की जाएगी मॉक ड्रिल। किसी भी तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए की जाएगी मश्क, मरकजी हुकूमत ने जारी किया शेड्यूल। पहलगाम हमले को रोकने में मोदी हुकूमत रही नाकाम, वजीर आजम ने कश्मीर के मुजवजा दौरे को क्यों मनसूख किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहशतगर्दाना हमले पर खड़े किए कई सवाल। कसूरवारों को पकड़ने के दौरान बेकसूर जद में न आए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। सर्च ऑपरेशन से मुतालिक महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश, एलजी को रवाना किया मकतूब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा कश्मीर, श्रीनगर में मीडिया से की बात, कहा हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मौसर जवाब दे। श्रीनगर के निशात में पेश आने वाला वाकया बदबख्ताना, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून की इस्मत दरी के खिलाफ गुज्जर बकरवालों ने किया हंदवाड़ा में पुरअमन एहतजाज, हुकूमत ने खातियों को सख्त सजा का दिलाया यकीन। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।